नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनिदेव के पूजा के नियमों के बारे में। आपको बताएंगे कि शनिदेव की मूर्ति के दर्शन करें या ना करें और शनिदेव की पूजा करने का सही तरीका क्या होगा। इसके अलावा आपको बताएंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं शनिदेव की पूजा के नियमों के बारे में। एक बड़ा सवाल ये है कि शनिदेव की पूजा आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है, काफी ज्यादा की जाती है। तो शनिदेव की पूजा सामान्यतः काफी ज्यादा क्यों की जाती है? देखिए, शनिदेव को ग्रहों में न्यायकर्ता माना जाता है। कर्म के फल को देने वाला जो ग्रह है वो शनि है। हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पीछे भी शनि होता है और उस काम के फल के पीछे भी शनि होता है। किसी व्यक्ति की आजीविका कैसी होगी, उसका रोजगार कैसा होगा, जीवन में बीमारियां कैसी होंगी, संघर्ष कैसा होगा, ये शनि के द्वारा निर्धारित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार लाए और शनिदेव को उपायों के द्वारा प्रसन्न करे तो व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकता है और करियर और धन के मामले में सफलता पा सकता है। कष्टों को कम करने के लिए, दुखों को कम करने के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए शनिदेव की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है ताकि जीवन के कष्ट और दुख कम हो जाएं। अब आपको बताते हैं कि शनिदेव की पूजा करने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार शनिदेव की पूजा की जाएगी। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करेंगे, लेकिन पहले भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। पहले नंबर पे शिव जी या भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। इसके बाद आप शनिदेव की पूजा शुरू करेंगे। शाम के समय में शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 11 माला, जितना संभव होगा उसके बाद शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे। मंत्र जप करने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालेंगे, सादा जल अर्पित करेंगे और जल अर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। दीपक जब आप जला लेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे, उसके बाद अगर संभव हो तो पीपल के वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें या एक समय का भोजन किसी गरीब व्यक्ति को जरूर कराइएगा। और ध्यान रखिए, अगर आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो तामसिक आहार, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव के पूजा की सावधानियां क्या हैं? देखिए, शनि की वो मूर्तियां
जिसमें शनिदेव की आंखें होती हैं, ऐसी मूर्ति का दर्शन और पूजन नहीं करना चाहिए। शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के सामने ना करें। शनि के उसी मंदिर में पूजा उपासना करें जहां पर वो शिला के रूप में, पत्थर के रूप में विद्यमान हो, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको नुकसान होगा। प्रतीक के रूप में शमी या पीपल के वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं। शनिदेव के लिए दीपक जलाना सबसे ज्यादा अच्छा है। पीपल के नीचे या शमी के पौधे के नीचे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तेल ले जाते हैं और किनारे हट करके तेल शनि की मूर्ति पर डालने लगते हैं। तेल उड़ेल कर बर्बाद मत करिए। अगर आपको दान करना है तो आप पूरा पूरा तेल किसी को दान कर दीजिए और एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए। जो लोग शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको जीवन में शनि की कृपा मिले, उनको अपना आचरण और अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगर आप आचरण को अच्छा रखेंगे, व्यवहार को अच्छा रखेंगे और शनिदेव की पूजा करेंगे तो शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत भी है। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो अब ये जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है और इसका पूजा विधान क्या है। देखिए, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को रखने की परंपरा है। पुत्र की या संतान की रक्षा के लिए और उसके जीवन की उन्नति के लिए माताएं उपवास करती हैं और माना जाता है कि जीवित पुत्रिका के व्रत को करने से संतान का या पुत्र का शोक नहीं होता। जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी को यानी पितृपक्ष में भी रखा जाता है और कुछ लोग आश्विन शुक्ल अष्टमी को यानी देव पक्ष में भी रखते हैं। दोनों ही व्रतों के फल समान हैं। परंपरा के अनुसार आप कृष्ण पक्ष की जीवित पुत्रिका भी मना सकते हैं और शुक्ल पक्ष की जीवित पुत्रिका भी मना सकते हैं। इसमें अष्टमी तिथि को दिन भर निर्जल उपवास रखा जाता है और अगले दिन नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनके मंत्रों का जप किया जाता है। भगवान सूर्य को प्रसाद अर्पित करते हैं और एक थाल में रखकर रंग बिरंगे लाल पीले धागे अर्पित किए जाते हैं और पूजा के बाद ये धागे अपनी संतान को, अपने पुत्र को सुरक्षा कवच के रूप में पहना दिए जाते हैं और इसके बाद उनकी आयु की कामना करके उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये अभिमंत्रित धागे पुत्र या संतान को पहनाने के बाद माताएं उनको आशीर्वाद देती हैं और तब जाकर व्रत का समापन किया जाता है। तो बहुत सामान्य सा व्रत है। इसमें रंग बिरंगे धागे सूर्य देव को अर्पित करके संतान को पहनाए जाते हैं।
लेकिन विधि इसकी कठोर है। पूरे 24 घंटे निर्जल उपवास रखकर महिलाएं तपस्या करके अपनी संतान के जीवन के लिए और उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे संतान का कल्याण अवश्य होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।